जब भी हम घर पर मटन कौरमा बनाते हैं तो उसका वैसा टेस्ट नहीं होता जैसा कि रेस्टोरेंट या फिर शादियों वगैरह वाले मटन कौरमे का होता है। तो चलिए आज वही वाला मटन कौरमा बनाती हैं घर पर बेहद आसान तरीके से। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डालेंगे आधा कप ऑयल या फिर घी। 1 किलो मटन इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी के जो मसाले हैं वो अभी हम नहीं डालेंगे। यहाँ पर हमने गोश्त की बहुत ही अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा, लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ साथ आपने इसमें हस्ब ज़रूरत नमक भी डाल देना है। मैं डालना भूल गई थी तो इसलिए मैंने बाद में डाला है। नमक और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने गोश्त को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से भूनना है। यहाँ पर गोश्त अच्छे से भून चुका है। अब हम इसको गलाने के लिए इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन यहाँ पर इसमें 2 कप पानी डाला है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। टमाटर को 2 टुकड़ों में काट कर हम गोश्त के ऊपर रख देंगे और साथ ही इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 बड़ी इलायची डाल देंगे। इसके बाद हम गोश्त को कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसके ऊपर से ढक्कन हटाकर जो टमाटर के छिलके हैं उसको रिमूव कर देंगे और टमाटर को चम्मच की मदद से इस तरीके से हल्का सा मैश कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इनको मैंने रफली काट लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम इसको गलने देंगे। अच्छा, गोश्त के जो गलने का टाइम है वो 2-4 मिनट कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1 खाने का चम्मच सूरख मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे। बस यही तीनों बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं करना है। गोश्त को हमने पहले अच्छे से भून लिया है तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। मसाले डालने के बाद हम गोश्त को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा मटन कौरमा तैयार है। इसको हम बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चों से हल्का सा गार्निश करेंगे। इसको आप सिंपल रोटी, नान या फिर बॉयलर के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।